जैसे कौवा के बारे में क्या कहा गया है कि कौवा एक ऐसा है, अगर आपने रोटी का टुकड़ा आसमान में फेंका तो नीचे गिरने से पहले उसको कैच कर लेता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी को कैच करने में कभी भी चूक है, अपॉर्चुनिटी कैच करता है। परिस्थितियां उसके सामने विपरीत भी होती है। जैसे कौवे की कहानी आपने पढ़ी होगी कि कौवा ने क्या किया था, पानी निकालने के लिए उसका मुंह उस डब्बे में नहीं जा रहा था, उस घड़े में नहीं पहुंच पा रहा था, तो उसने कंकड़ चुनकर उस पानी में डाला और पानी ऊपर आया तो कौवे ने प्यास बुझाई। काग चेष्टा ध्यान रखना है, मनस्थिति ऐसे रखना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, बको ध्यानम बगुला की तरह ध्यान रखना है कि मेरे लोग कहां से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, हाय बाप नहीं करनी है, हाय तोबा नहीं करनी है कि सर मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं, सर सब मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं। जब नेगेटिविटी कनेक्ट करोगे तो नेगेटिविटी ही होगा आपके साथ में। आपको देखना है कि मुझे चारों तरफ से लोग मिल रहे हैं, चारों तरफ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान रखना है। बगुला बिल्कुल एक मूर्ति के समान खड़ा हो जाता है, स्टैचू बन जाता है नदी के आसपास, और वो अपना ध्यान केंद्रित करता है उन मछलियों पे जो उस पानी में तैर रही होती है। मछलियों को समझ में नहीं आता है कि बगुला खड़ा है, वो अचानक से खड़ा रहता है और अचानक से एक्शन लेके उन मछलियों को पकड़ लेता है और खा लेता है। मैं वही बता रहा हूँ, काग सबको ध्यानम, हमेशा याद रखिए, अपने टारगेट आइडेंटिफाई करिए और हर वक्त टारगेट की तलाश में रहिए, मेहनत कीजिए, ये सीखेंगे तभी मुमकिन है। उसके बाद मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ स्वान निद्रा। स्वान निद्रा से तात्पर्य है, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते के समान निद्रा, ये हमेशा याद रखिएगा। स्वान निद्रा आपने देखा होगा, जैसे आपके घर की रक्षा एक साधारण सा कुत्ता कर सकता है, किसी की पैर की धमक से अचानक से थोड़ी सी आहट से भी उठ के खड़ा हो जाता है। आपको तब तक इसी तरीके से स्वान निद्रा एहसास करना पड़ेगा जब तक आप सुपर सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। बगैर रुके बगैर थके अनंत काल तक चलने की आपकी वृत्ति जब तक विकसित नहीं होती है तब तक आपको काम करना पड़ेगा, स्वान निद्रा के फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। आपको डीप नींद नहीं चाहिए कि आराम से 12 घंटे तक रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, वो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट हमेशा याद रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। कागजेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, ओवरलोड होके खाना नहीं खाना है कि चलो भैया टेस्टी है तो पकड़ के दबा लिए जितना खाना है और उसके बाद फिर सोते रहे, खराटे मारते रहे। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा जीवन में याद रखिए, लिमिटेड खाइए और बेहतर खाना खाइए, जो मैंने आपको बताया है, जो आपको समझाया है। याद रखिए क्या मैंने बताया, सुबह में स्प्राउट्स खाइए, प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करिए, आप जीवन भर निरोगी काया पाए रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके आगे कहा गया है गृह त्यागी, यानी कि नेटवर्करों को घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने सोचा कि मैं अपने शहर में रह के इतिहास रच दूंगा, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने यही सब काम कर दिया, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तैवच अल्पहारी गृह त्यागी नेटवर्क रहा पंच लक्षणम, यही 5 लक्षण है। अगर आपने ये कर दिया तो आप जीत जाएंगे। ये विद्यार्थी के लिए होना चाहिए, मैं नेटवर्कर के लिए आपको समझा रहा हूं। ये ध्यान, ये नेटवर्कर के लिए समझा रहा हूं क्योंकि विद्यार्थी की तरह ही नेटवर्कर है जो जीवन में आज तक अगर असफल रहा है, पूरे जीवन का सार आपको 1 से 2 साल में आपको मिल जाएगा, जैसे बड़े बड़े धुरंधरों को मिला है जो घर त्याग के दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इस लाइन को कभी भूलना नहीं है।